बेटा हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था किस प्रकार से लुईस 16 को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद उसकी वाइफ को भी फांसी दे दी गई थी, मोनार्की ख़त्म हो गई थी। ठीक है, एंड किंग एंड हिज वाइफ वर एग्जीक्यूटेड। ओके, आगे पढ़ते हैं। द रेन ऑफ टेरर। अब ये क्या है? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर टू एज अ रेन ऑफ टेरर। एक ही साल का है और इसको क्या बोलते हैं? टेरर का समय बोलते हैं। रॉबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉबिस्फेयर था इसने क्या करा था? पॉलिसी बनाई थी जिसमें वो कंट्रोल करता था और पनिशमेंट देता था। ऑल दोज whom he saw being enemies of the public, ex nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested। जो भी व्यक्ति, चाहे वो नोबल है, चाहे क्लर्जी है, चाहे नॉर्मल बंदा है, चाहे उसकी खुद की पार्टी का मैन है, अगर वो उसको उसकी बात नहीं मानता है तो उसको क्या करता था? अरेस्ट कर लेता था, उसको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाता था एंड ट्राइड बाय टू रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके बाद उसको पनिश किया जाता था। इफ़ द कोर्ट हैड फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलिटेंड। अब देखो गिलिटेंड क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है, दो लकड़ी के फट्टे होते हैं, उसके बीच में ब्लेड होता है, उसका सर फंसा दो तो उसकी गर्दन अलग हो जाएगी, तो उसको क्या करा देता था? ये गिलिटिन करा देता था। द गिलिटिन, अब देखो यहाँ पर एक डिवाइस है, ये इसका वो दिया हुआ है, डिफाइनेंस को अंडरलाइन करो। द गिलोटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ टू पोल्स। इसमें दो पोल्स होते हैं एंड द ब्लेड विच इज पर्सन इज बी हेडेड, जिसके बीच में व्यक्ति का सिर फंसाया जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन। इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम के बाद में बना, जो कि जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। वो क्या कर रहे थे? रॉबिस्फेयर की जो गवर्नमेंट थी वो प्लेस कर रही थी वेजेस पर और प्राइजेस पर। मीट एंड ब्रेड वर राशन, जिस प्रकार से हमारे यहाँ राशन मिलता है, राशनिंग होती है कि भाई गरीबों को राशन, चावल और चीनी दिया जाएगा, इस प्रकार से वहाँ पे मीट और ब्रेड को भी राशनिंग हो रहा था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट, प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसानों को ज़बरदस्ती वो किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनको बोला जा रहा था कि आपको जिस कीमत पर सरकार ने उसका दाम निकाला है गेहूं का, आपको उसी कीमत पर अपनी फसलों को बेचना पड़ेगा। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ज़्यादा सफ़ेद आटे का हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑल द सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड। सभी को पेंटिलेटी मीन्स वहाँ का पेन को मतलब वो लोग पाइन बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज है, तो ब्रेड उनको वही वाली खानी पड़ेगी। अ लोफ मेड अ होल व्हीट। एक लोफ मतलब ब्रेड का टुकड़ा होगा जो कि होल व्हीट से बना होगा। इक्वालिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और उसने बोला था खाने के साथ साथ इक्वालिटी किस चीज़ में दिखाई जाएगी? जैसे हम लोगों को एड्रेस करते हैं, मतलब जैसे श्रीमान, श्रीमती, इस तरीके से जो एड्रेस करते हैं वो भी बराबर ही होगी सबके लिए। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर एंड मैडम की जगह फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्ड सिटोइन। सिटोइन का मतलब होता है सिटीज़न, ठीक है, और सिटोइनी, ये इनके फ्रेंच वर्ड्स हैं। सिटोइन, सिटोइनी मतलब कॉमन सिटीज़न बोला जाएगा, मैडम और सर नहीं बोला जाएगा। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज को बंद कर दिया गया। देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, उनकी बिल्डिंग्स को क्या बना दिया गया? ऑफिस बनाया गया। रॉबिस्फेयर पर्स हिज पॉलिसीज सो रिलेक्टेंटली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडर्नाइजेशन। अब जो ये रॉबिस्फेयर था, इसने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़बरदस्ती लगाई कि जो इसके साथी थे वही मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करने लगे, मतलब वही उससे दूर होने लगे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मतलब अंत में उसको क्या दोषी पाया गया कोर्ट के द्वारा। इन जुलाई 1794, और 1794 जुलाई में ही वॉज अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे ही वॉज ऑल्सो सेंट टू गिलोटिन, और उसको भी वही सजा दी गई। मीन्स जैसा करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। रॉबिस्फेयर को भी क्या हो गया? ग्लूटेनाइज किया गया। देन इसका 3.2 है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जो जैकोबियन गवर्नमेंट, मतलब जो रॉबिस्फेयर था ना, वो जैकोबियन रॉबिस्फेयर था जिसने जैकोबियन क्लब्स का निर्माण किया था, और उसने इनिशियली बहुत वादे किए थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लोगों ने उसको पावर में लाया तो देखो 1 साल के अंदर ही उसने क्या नाश मारा देश का। अब क्या हुआ? अब जैकोबियन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, अब पावर किसके हाथ में आ गई बेटा? मिडिल क्लास की। अ न्यू
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपोर्शनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपोर्शनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें जो नॉन प्रोपोर्शन है उनको भी मना किया गया वोट देने के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 देमसेल्फ, 2 उन्होंने चुने, उसके बाद वो 5 चुनेंगे। डायरेक्टली जो है 5 डायरेक्टरी जो होगी वो एग्जीक्यूटिव बनाएगी 5 मेंबर्स की। दिस वॉज मेंट अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। इससे क्या होगा, पहले 2 व्यक्ति चुने जाएंगे, वो 5 बंदों की वो बनाएगी, 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाएगी। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो पावर होगा वो कुछ हाथों में ही नहीं रह जाएगा, जैसे कि जैकोबियन के टाइम में हुआ था। हाउएवर द डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो डायरेक्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ उनका बहस हो जाता था। हु देन सॉट टू डिसमिस दैम, जिनको वो बाद में डिसमिस कर देते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टली पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि इनस्टेबिलिटी थी, सत्ता में कोई ताकतवर व्यक्ति ही नहीं था जो सब कुछ संभाल सके, इसलिए क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे आ गया। नेपोलियन बोनापार्टे, हम 10th में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। नेपोलियन कोड बनाया था इसने, और मतलब कब ये हारा था, बस मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि नेपोलियन जो है हारा था 1815 में, ओके, और वाटरलू में हारा था। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इस सब के साथ जो आइडियाज़ जो थे फ्रीडम के, इक्वलिटी बिफोर लॉ के, फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। किस प्रकार से धीरे धीरे चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे आगे, ओके। चलो, आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।